अब कल मंगलवार है और मंगलवार को क्या मंगल होगा या फिर होगा अमंगल, ये तो कल सूर्योदय के बाद ही पता चलेगा। अमेरिका ने मंगलवार को हमला करने की धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज़ नहीं खोला तो मंगलवार का दिन ब्रिज डे और पावर प्लांट डे होगा। यानी कि अमेरिका ने ईरान में हमले की जगह और समय सब दोनों तय कर दिए हैं। अब ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों को गाली भी दे रहे हैं। ट्रंप डेडलाइन खत्म होने की भी परिस्थिति में आ चुके हैं। अब आखिर वो करेंगे क्या? इसी बीच अब ये खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप आज रात 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अमेरिका में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हॉर्मुज़, युद्ध विराम समेत कई मुद्दों पर भी बात कर सकते हैं। अब ये भी देखने वाली बात है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहना क्या चाहते हैं। ये भी देखना होगा कि कल खाड़ी देशों में या फिर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का क्या फाइनल चैप्टर होगा या फिर शांति की बात निकलकर सामने आएगी। एक और डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट कर लिखा, मंगलवार रात 8 बजे यानी हमले का समय डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया। अब दूसरी ओर ईरान ने एक वीडियो जारी किया जिसमें मुश्तबा खामनेई IRGC के ऑफिस में बाकायदा जाकर वॉर की स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आते हैं। और ये देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये मुश्तबा अली खामनेई है। वो IRGC के ऑफिस में जाते हैं, मुलाकात करते हैं IRGC के कमांडर्स के साथ में। और सबसे गौर करने वाली बात जो आप देख रहे हैं इस वीडियो में पीछे की तरफ, वो इजराइल के अलग अलग ठिकाने हैं जिसमें डिमोना भी शामिल है। बोर्ड में इजराइल का न्यूक्लियर साइट डिमोना लिखा हुआ है, यानी ईरान ने भी तैयारी कर रखी है इजराइल के ही न्यूक्लियर प्लांट को दहलाने की। अब आइए आपको ये भी बता दूं कि ट्रंप और इजराइल डेडलाइन खत्म होने के बाद में आखिर प्लान कर क्या रखे हैं। अगर डेडलाइन खत्म हो रही है और ऐसे में इस बीच बातचीत नहीं बनती तो डेडलाइन खत्म होने पर आखिर क्या होगा। दरअसल कहा जा रहा है कि ईरान में टारगेट सेट है। कैसे, अब समझते हैं। डेडलाइन खत्म होने पर ईरान में टारगेट सेट है, कहा जा रहा है। सेंट्रल कमांड और IDF अफसरों के बीच में बाकायदा बैठक हुई है और इस बैठक में ईरान में हमले की जगह तय की गई, समय तय कर दिया गया है। दोनों ही देशों के अफसरों की भूमिका भी बाकायदा तय कर दी गई कि इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल की क्या भूमिका होगी, इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका की क्या भूमिका होगी। और वक्त क्या है? वक्त है मंगलवार का। वक्त है मंगलवार रात 8 बजे का। ये डेडलाइन है 8 बजे तक की। और तब तक अगर हॉर्मुज़ नहीं खोला जाता, बातचीत नहीं होती ईरान के साथ में, तो फिर होगा विध्वंसक हमला जो इजराइल और अमेरिका मिलकर करेंगे। और हमला कहां पर होगा ये भी डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट में बता चुके हैं सोशल मीडिया पोस्ट पर। उन्होंने कहा ईरान के पावर प्लांट्स निशाने पर हैं, ईरान के एनर्जी सेक्टर्स निशाने पर हैं जो तबाह कर दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, इजराइल डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने पहले एनर्जी सेक्टर पर हमले की अपील की है। ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाना हमले का मकसद है। ईरानी सत्ता की पकड़ को कमजोर करने का प्लान है। ये भी बात स्पष्ट हो जाती है इस डेडलाइन के साथ ही। अमेरिका और ईरान के बीच में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर टकराव और भी ज्यादा तेज हो गई है। ट्रंप लगातार हॉर्मुज़ को खोलने की मांग करते हुए ईरान को धमकी दे रहे हैं। ट्रंप ने साफ साफ कहा कि अगर ईरान जल्द ही हॉर्मुज़ स्ट्रेट नहीं खोलता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ट्रंप ने कहा कि सब कुछ एक साथ ऐसा पहले कभी नहीं देखा होगा। ट्रंप ने पोस्ट कर यह भी लिखा कि मंगलवार रात 8 बजे यानी मंगलवार को ईरान पर हमला तय है। आइए अब जल्दी से ये भी जान लेते हैं कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर आखिर हमला कहां पर करने वाले हैं। वो कौन कौन से स्थान हैं, आखिर कौन कौन से स्थान टारगेट पर है, समझिए। जिसमें बुशहर शहर शामिल है जो कि ये कहा जाए परमाणु संयंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ईरान के लिए। इसके अलावा दूसरा नंबर जो है वो है साउथ पार्स गैस फील्ड का। ये बड़ी अर्थव्यवस्था में रोल अदा करता है ईरान की। अब तीसरा नाम है खार्ग द्वीप तेल हब का, जो लगातार निशाने पर रहा ही है अमेरिका के। हालांकि उसके पास में हमले भी किए गए, लेकिन द्वीप पर पूरी तरह से पूरी ताकत के साथ अभी हमले नहीं किए गए। चौथा जो निशाना है वो है आबदान रिफाइनरी का, जो लगातार अमेरिका और इजराइल के निशाने पर है। पांचवा निशाना वो जगह जो इस पूरे युद्ध में ईरान को मजबूत बनाती रही है, वो है बैलिस्टिक मिसाइल के बेसिस। अब इजराइल और अमेरिका चाहता है कि ईरान के पास में बैलिस्टिक मिसाइल्स हो ही ना, और इसीलिए बैलिस्टिक मिसाइल बेस को भी
टारगेट करने की तैयारी है। छठवां निशाना इजरायल और अमेरिका का है दमावंद कंबाइंड पावर प्लांट। इसके अलावा सातवां निशाना शाहिद सलीमी पावर प्लांट। ये वो स्थान है जो इजरायल और अमेरिका के निशाने पर हैं, लेकिन इसके अलावा ईरान के बड़े ब्रिजेस भी टारगेट पर हैं। तो ये तमाम अलग अलग पावर प्लांट्स हो, मिसाइल बेसेस हो, या फिर इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े हब जो निशाने पर हैं। बड़े ब्रिजेस भी ईरान के निशाने पर हैं। उसमें से एक B1 ब्रिज को तो पहले ही तबाह कर चुका है अमेरिका। एक और जहां पर अमेरिका ने धमकी दी, तो दूसरी ओर ईरान सीज फायर करने की बजाय उल्टे अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर वो ऐसा कर दे तो इजरायल और खाड़ी देशों के बुनियादी ढांचों पर ऐसा हमला किया जाएगा, ऐसी जवाबी कार्रवाई करेंगे कि सोचा भी नहीं होगा। हालांकि अमेरिका कहां-कहां निशाना बना सकता है, इसको लेकर ईरान ने भी खास तैयारी कर रखी है। आखिर किस जगह पर अब ईरान के निशाने हैं, आइए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ट्रंप के टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं। ट्रंप के टारगेट पर ईरान के पावर प्लांट से कहां-कहां पर हमले हैं और कितनी उनकी क्षमता है, समझिए। जिसमें दबावंत शामिल है। बताया जा रहा है कि इसमें 2868 मेगावाट एक तरह से इसकी क्षमता है। तेहरान के पास में ही स्थित है। ये सबसे नजदीक और सबसे सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पर हमला हुआ तो तबाही मच सकती है, बहुत बड़ा नुकसान ईरान को हो सकता है। शाहिद सलीमी 2215 मेगावाट की इसकी क्षमता है। माजदरान प्रांत में स्थित है। शाहिद रजाई 2043 मेगावाट की क्षमता वाले इस प्लांट में तेहरान के पास में स्थित है। खुजिस्तान में रामिन स्टीम जहां पर स्थित है, वहां पर 1890 मेगावाट का एक तरह से प्लांट है। शाहिद मोन्टाजेरी जो कि 1600 मेगावाट का ये प्लांट है, इस्फान में स्थित है। इसके अलावा बुशहर का न्यूक्लियर प्लांट जो कि 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ में ये पावर प्लांट है, जो अभी अमेरिका के निशाने पर है। और ये वो तमाम इलाके हैं जो लगातार बड़ी धमकियां दी गई हैं इजरायल और अमेरिका की तरफ से। तो देखिए, अमेरिका ने तो प्लानिंग कर रखी है कि कहां-कहां पर हमला होगा, लेकिन अगर अमेरिका ने हमला किया तो इसका व्यापक असर भी पड़ेगा। ईरान के कई इलाकों में ब्लैकआउट जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ब्लैकआउट की वजह से काफी दिक्कतें हो सकती हैं। ये भी आपको बता देते हैं कि ईरान का पावर प्लांट अगर बंद हो गया तो क्या हालात हो जाएंगे ईरान में। ईरान का पावर प्लांट अगर बंद होता है तो कई बड़े हिस्से ब्लैकआउट में चले जाएंगे। इतना ही नहीं, ब्लैकआउट के अलावा तेल गैस उत्पादन बंद हो जाएगा। तेल गैस दामों पर इसका असर पड़ना शुरू हो जाएगा। और पावर प्लांट अगर ठप हुआ तो कहां-कहां पर स्थिति हालात बिगड़ जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी बिजली संकट हो जाएगा, क्योंकि ये वो तमाम ऐसे हिस्से हैं जो कि ईरान की बॉर्डर से कनेक्टेड हैं। इराक में भी बिजली संकट का खतरा है। यानी कि अगर ईरान पर हमला होता है पावर हब पर, तो ईरान नहीं, अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में बिजली संकट संभव है। अब चलिए एक AI वीडियो मैं आपको दिखाती हूं जो ईरान ने दरअसल जारी किया है। तेहरान का दावा है कि अमेरिका ईरान को जीतने के चक्कर में लगातार पैसे फूंक रहा है, लेकिन ईरान नहीं जीत पा रहा है। और ईरान की ओर से ये वीडियो जारी किया गया। देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप, ये ऑल्दो AI जनरेटेड वीडियो है, डोनाल्ड ट्रंप यहाँ नजर आ रहे हैं और 1 बिलियन के कई ऐसी गड्डियां जलाकर राख कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनका ये वीडियो एक तरह से पेश किया गया। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये दरअसल ये कहा जाए मजाक उड़ाते हुए ये ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और ईरान के इस युद्ध में अमेरिका को बहुत
आर्थिक स्थिति ये कहा जाए कि उसने बहुत पैसा झोंक दिया, कई डॉलर्स, कई बिलियन डॉलर्स अभी तक वो युद्ध में लगा चुका है। और यही वजह है कि अमेरिकन्स भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हैं इस युद्ध में जिस रूप में वो सक्रिय हुए। और इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका बनाम ये ईरान हो गया। तो ये वीडियो दरअसल ईरान की तरफ से कहा गया क्योंकि कई बिलियन डॉलर के अभी तक हथियार नष्ट हो चुके हैं और बहुत पहले से जिस तरह से घेराबंदी की जा रही थी, अपनी तमाम अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा डोनाल्ड ट्रंप ईरान में झोंक चुके हैं। नतीजा कुछ नहीं निकल रहा और अभी निकलेगा भी नहीं, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो ये एआई जनरेटेड वीडियो ईरान की तरफ से जारी किया गया, डोनाल्ड ट्रंप इसमें दिखाए गए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त चेतावनी दी और कहा है कि अगर समझौता नहीं हुआ तो बड़े हमले किए जा सकते हैं। अब इस बीच तो खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपनी पकड़ मजबूत की, 24 घंटे में 15 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी, जिससे संकेत साफ है कि वो इस रणनीतिक मार्ग को दबाव के हथियारों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। अब खबर है कि ईरान और अमेरिका के बीच में जारी जंग को रोकने के लिए आज सहमति बन सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने दोनों देशों को सीज फायर का प्रस्ताव सौंपा था। पाकिस्तान ने इस डील को अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया, जिसे 2 हिस्सों में बांटा गया। पहले चरण में तत्काल सीज फायर लागू हुआ, जबकि दूसरे चरण के तहत 15 से 20 दिनों के भीतर अंतिम समझौते को फाइनल किया जाएगा। और इस प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की बात भी शामिल है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई सामान्य हो सके। इससे पहले अमेरिकी मीडिया एक्सियोस ने बताया था कि दोनों देशों के बीच में 45 दिनों का सीज फायर लागू हो सकता है, जिसके दौरान स्थायी शांति समझौतों पर बातचीत होगी। और इस बातचीत में पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे हैं। अगले 48 घंटों में इस डील के लिए आखिरी मौका है भारतीय समय के अनुसार कल अल्टीमेटम खत्म होने का। इससे पहले सीज फायर के कयास भी जमकर लगाए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में माना जा रहा है सीज फायर हो सकता है, और सीज फायर होता है तो ईरान और अमेरिका की जंग कुछ समय तक रुक जाएगी। ईरान जंग रोकने पर जल्द ही एक तरह से सहमति बन सकती है अगर ये सीज फायर संभव हो गया तो। दरअसल पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका को सीज फायर प्लान सौंपा है। सीज फायर प्लान में हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव है, जो अमेरिका की एक तरह से मुख्य इच्छा है और मुख्य शर्त है। पाकिस्तान ने दोनों देशों को सीज फायर का प्रस्ताव सौंपा, अस्थायी तौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड इसे नाम दिया गया, और बताया जा रहा है कि इस डील को 2 हिस्सों में बांटा गया। वो क्या क्या है? जो पहला चरण है उसमें तत्काल सीज फायर लागू हो जाए और दूसरे चरण के तहत 15 से 20 दिनों के भीतर ही समझौता हो जाए। अंतिम समझौते को ही फाइनल कुछ दिनों में एक तरह से किया जाएगा। अब ईरान ने नागरिक ठिकानों पर हमले की धमकी का जवाब देने की बात कही, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सब कुछ उड़ाने की चेतावनी दे दी है। अब इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच में 45 दिवसीय युद्ध विराम पर अंतिम दौर की वार्ता चल रही है। ये संघर्ष का टालने का आखिरी मौका माना जा रहा है, क्योंकि अगले 24 घंटों में समझौता नहीं होने पर स्थिति और बिगड़ सकती है। और इस बीच एक नई रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान क्षेत्रीय मध्यस्थों का एक मुख्य समूह संभावित 45 दिनों के युद्ध विराम की शर्तों पर बातचीत कर रहा है। अब रिपोर्ट्स का दावा यह है कि ये जो कोशिशें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि यही आखिरी मौका हो सकता है जिससे बड़े पैमाने पर संघर्ष को टाला जा सके। और इस आखिरी प्रयास को संघर्ष के तीव्र वृद्धि से बचने का एकमात्र अवसर माना जा रहा है, जिसमें ईरान के नागरिक बुनियादी ढांचों पर बड़े पैमाने पर हमले और खाड़ी देशों की ऊर्जा और जल सुविधाओं पर जवाबी हमले शामिल हो सकते हैं। अगर बातचीत विफल होती है तो हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है। अब आइए आपको सीज फायर की शर्तें भी मैं बता देती हूँ कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को आखिर क्या नई शर्तें दी है। यूएस ईरान में सीज फायर की क्या डिमांड है, समझिए। अमेरिका की शर्त है नतांज, इस्फान, फोर्डो, यहाँ पर परमाणु केंद्र खत्म करेगा ईरान। ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान IAEA को सौंपेगा। ईरान में यूरेनियम एनरिच्ड पूरी तरह से बंद होगा
और साथ ही अमेरिका की शर्त है ईरान में IAEA असीमित मॉनिटरिंग करेगी, बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या रेंज कम करेगी और प्रॉक्सी नेटवर्क को ईरान तत्काल खत्म कर देगा। गल्फ देशों पर तेहरान हमला करना बंद करेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट तो तत्काल प्रभाव से खोलना ही होगा और ईरान पर सिर्फ तब जाके सारे सैंक्शंस हट जाएंगे, वो भी शर्तों के साथ में। ये तो अमेरिका की शर्तें हैं इस पूरे सीज़फायर को लेकर, लेकिन ईरान की शर्तें क्या हैं वो समझ लीजिए। ईरान की शर्तें हैं अमेरिका इजराइल हमले बंद करे, जंग नहीं होने की स्थायी गारंटी अमेरिका को देनी होगी, जंग में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी अमेरिका और इजराइल को करनी होगी, लेबनान और प्रॉक्सी पर हमले बंद करने होंगे, हॉर्मुज पर ईरान की संप्रभुता हमेशा बरकरार रहेगी, ये गारंटी एक तरह से देनी होगी। तो ये ईरान की तरफ से अपनी शर्तें हैं इस पूरे युद्ध को लेकर। अब ये तो साफ है कि अगर कल तक शांति की बात सामने नहीं आती तो फिर हमले जोरदार हो जाएंगे और तबाही भरपूर हो सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।